तू मुझे है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ताकि हम एक जागृति लाने वाले हो जाएं। ये हमारा उद्देश्य इन दिनों में चल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से दाऊद को जागृति लाना था, यीशु मसीह उसके वंश से आना था, किस प्रकार से वो उस जागृति को लाने वाला बन सका। फिर हम देख रहे हैं इन दिनों में कि नहमाया, जब उस समय सब कुछ उजड़ा पड़ा था, नहमाया किस प्रकार से जागृति को लाने में एक सहायक बन सका उस समय। और हम देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज जो नेहमाया में आई, नेहमिया में, वो था, उसको चिंता थी अपने देश की। दूसरी बात हमने देखा कि उसने ना केवल चिंता करी, परंतु सबसे पहले वो कुछ कार्य करने से पहले वो भाग कर परमेश्वर पिता के पास गया। परमेश्वर से 4 महीने तक उपवास और प्रार्थना करता रहा, पूछता रहा। और उसमें वो अपने लोगों को, तीसरी बात थी कि वो अपने लोगों के बिहाफ में खड़े होकर ऐसे माफी मांग रहा था जैसे उसने खुद कोई पाप किए हो।
और तीसरी बात जो थी, चौथी बात थी कि वो स्तुति करने लगा। जो परमेश्वर ने उनके जीवनों में पुराना किया हुआ था इस्राएल जाति के लिए, उसको लेकर अपने मुंह से बोलता रहा। और इसको हम जो है पूरा अगर आप देखना चाहते हैं तो नेहमाया का पहला अध्याय, नवा अध्याय, दानियल का नवा अध्याय और एजरा का नया 9th चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप यही पैटर्न पाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि न केवल हम पश्चाताप करें, परंतु हम प्रभु के अनुग्रह को जो इस समय न्यू टेस्टमेंट में है, नया नियम में, उसको हम ग्रहण करें। और फिर हमने देखा कि वो उन प्रतिज्ञाओं को जो है, वो पांचवी बात है, प्रतिज्ञाओं का दावा करता रहा कि ये बात जो है आपने कही थी, आपने ये बात को आप पूरा करेंगे, आप कर रहे हैं, कर दिया है। इस समय नए नियम के अनुसार हमको उन प्रतिज्ञाओं को लेकर हर प्रकार से उनको उनको दावा करना है, ताकि हमारे जीवन में शालोम, शांति और जागृति आए और हमारे देश में भी जागृति आ सके। फिर उसके बाद छठी बात जो हम लोगों ने देखी थी वो ये थी कि वो जो प्रार्थना, उसके साथ जो प्रार्थना करने वाले लोग थे उनके लिए प्रार्थना करता रहा, क्योंकि प्रार्थना करना आसान नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे के लिए हमको, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं जिनका मन पूरी तरह से प्रभु की महिमा में लगा है और आपस में यूनिटी में लगा है, ऐसे लोगों के साथ यूनिटी जो कि परमेश्वर पिता की महिमा चाहते हैं, उनके साथ यूनिटी में लगा हुआ है, उनके लिए प्रार्थना में लगा हुआ था। और वो अब प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और हम देखते हैं जो सातवीं बात है वो हम नेहमाया के इसी पहले अध्याय के 11वें के बी पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर। आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। तो वो किस पुरुष की बात कर रहा है? वो राजा की बात कर रहा है, जो कि उस समय का राजा था, अत्रशस्त्र राजा, जो कि उस समय बहुत बड़ा राजा था। उसका वो प्याऊ था। उसके उसके मन में मेरे लिए दया आ जाए कि वो इस प्रकार से प्रभु से, परमेश्वर पिता से, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा प्रार्थना कर रहा था। मुझे उसको नहीं मालूम था कि ये राजा क्या करेगा, परंतु बस वो ये प्रार्थना कर रहा था कि उसको छुट्टी मिले, वो जाए। बहुत सी चीजें उसके दिमाग में होंगी कि ये राजा अगर मेरे लिए दयालु हो गया तो मैं इस कार्य को आगे कर सकूं। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये राजा है वो दयालु हो जाता है। और हम अगर पढ़ें आगे, अगर स्मिता आप हैं तो आप पढ़ दीजिए एजरा पहला अध्याय 1 से 3 तक। पहला अध्याय 1 से 3। जी आंटी। जी। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया, फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो
उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। जी, ये यीशु राजा, इस चीज को हम अगर दूसरा इतिहास का 36 में आखिरी में पढ़े तो वहां पर भी यही लिखा हुआ है, सेम बात। ये क्रुसु राजा जो था वो यहूदी नहीं था, इस्राएली नहीं था, वो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, परंतु वो वहां पे लिखा हुआ है कि क्रुसु राजा के हृदय को यहोवा परमेश्वर ने उभारा। और इसके बारे में यशायाह ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि क्रूसु राजा, तू मुझे नहीं जानता है, परंतु मैं तेरे द्वारा बहुत बड़ा काम करूंगा। और वो चीज, ये एक अन्य जाति राजा को जो है वो उभारता है ताकि वो एजरा की मदद कर सके। यहाँ पर एजरा के उसमें लिखा है। और देखते हैं कि नेहमाया जहां पर था वहां पर दूसरा राजा था, और दूसरा राजा भी क्या 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 वो उसके मन में आता है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। और बहन पढ़ दीजिए नेहमाया 2 का 1 से 8 तक पढ़ दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उस राजा को, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, रानी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, कैसे उनका हृदय भी उस समय उभारा गया। जबकि पहले, जब जब 70 साल पहले इसी जो नबूकदनेस्सर राजा था, दूसरा राजा था, और वो उसने सब नाश कर दिया था। परमेश्वर ने उसके हृदय को उभारा था कि वो यरूशलेम का नाश कर दे। क्यों? क्योंकि लोग जो थे वो परमेश्वर की जैसे चलना चाहिए नहीं चल रहे थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, वो वैसे ही कर रहे थे अन्य जातियों की तरह। परंतु परमेश्वर ने ही फिर कहा था कि 70 साल के बाद मैं ऐसा करूंगा, और 70 साल के बाद वही हुआ। पर पर इन लोगों को प्रार्थना करने का जरूरत तो था। उसी प्रकार से हमें भी आज राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करना है। हम देखते हैं कि जब वो 4 महीने तक प्रार्थना करता रहा, जैसे कि हम देखते हैं कि किस लेव में, के महीने में जो है नवंबर दिसंबर के महीने के मिड में वो लोग जो थे नेहमाया के पास आए थे, लोगों ने बताया था, उसको चिंता हुई दुर्दशा की। और अब कौन सा महीना आ गया है उसको हम देखेंगे। ये निसान महीना आ गया, मार्च और अप्रैल का महीना आ गया बीच में। और इस समय क्या हुआ जी? अतर शत्रु के राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे
और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन में लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पना और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। जी हाँ, जब नेहमाया ने प्रार्थना किया कि इस पुरुष को जो है राजा को मेरी तरफ कर दे, और उसी दिन क्या हुआ कि ये सब प्रार्थना वो पूरे 4 महीने से कर रहा था। और जब वो राजा के पास जाता तो उस दिन वो बहुत उदास था। और जब वो उदास था तब उसने कहा कि तब राजा ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है? और आपने सब पढ़ लिया है कि किस प्रकार से राजा का मन उसकी तरफ हो गया। उसने कहा, तू बता, तू क्या चाहता है मैं करूं? तब भी देखिए चौथे पद में वो उसने एकदम से हड़बड़ा के नहीं कहा। पहले क्या किया उसने? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। तब भी वो वहां खड़ा हो गया और उसने, या हमें मुझे नहीं मालूम, दूसरे दिन उसने जाके कहा और उसने परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या कहूं। तब परमेश्वर ने जो उसको उबारा, नेहमाया को, वो उसने राजा को कह दिया। और फिर हम आगे देखेंगे किस प्रकार से ये राजा जो कि यहोवा परमेश्वर को नहीं मानता था, वो और उसकी रानी दोनों ने जो था उनका हृदय उसकी तरफ हो गया। आइए हम लोग आज प्रार्थना करें अपने राजनीतिक नेताओं के लिए, जो अभी ऐसे ऐसे दो प्रकार के राजनीतिक नेता हैं। कोई जो है अभी अभी उस राज्य के ऊपर नहीं है, परंतु वो पार्लियामेंट में है। उनके लिए प्रार्थना करें। आप सब जानते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है हमको, ताकि वो ऊपर आ सकें। उनका हमको इलेक्शन के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। जैसे नेहमाया ने जो पैटर्न रखा वो हमको रखना है। और प्रभु ऐसे नेताओं को ऊपर लाके खड़ा करेगा, जैसे कि हम नए नियम में, ये पुराने नियम की तो बात है, हम देखते हैं कैसे उसने दानियेल की मदद की, शद्रक मेशक अबेदनगो की मदद करी। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ की उस समय मदद करी, और किस प्रकार से वो ऐसे स्थान पर लाया गया। कलीसिया जो थी ऐसे स्थान पर लाई गई, मतलब कि यूसुफ ऐसे स्थान पर लाया गया जो कि सारे देश को चला सका। हम इस प्रकार से फिर दबोरा को हम देखते हैं, हम बहुत से। परंतु नए नियम में हम क्या देखते हैं? प्रेरितों के काम और उसका 18वां अध्याय और उसकी 9वीं पद से आप 12 पद तक पढ़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने नियम में हुआ, पर नए नियम में भी हुआ और आज भी होता है। आज भी कई देशों की ये एक कहानी है कि जो परमेश्वर के लोग थे, जब उन्होंने राजाओं के लिए प्रार्थना की तो वहां पर राजाओं के मन में, नेताओं के मन में एक जागृति आई और पूरे देश में जागृति आ सकी। जी हाँ, पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 18 का 9 से पढ़ दीजिए। हाँ। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उससे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। आगे हम लोग आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या वहां पर घटना घटी थी। कुरिन्थुस में ये था, पौलुस था, और वो जो यहूदी लोग थे वहां पर, उनके द्वारा सताया जा रहा था। और परंतु रात में परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा
कि तू मत डर, पौलुस से कह जा, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? यहूदी लोग नहीं हैं। बोले यहूदी तो तेरे विरोध में हैं, परंतु इस नगर में मेरे बहुत से अन्य जाति लोग हैं, बच्चे हैं मेरे। जैसे उसने क्रूसों के लिए कहा, जैसे उसने शस्त्र राजा के लिए कहा, और उसी प्रकार से यहाँ पर गलीलियो आख्या देश का हाकिम था, उसके हृदय को उभारा उस समय, पौलुस के समय। और हम देखते हैं किस प्रकार से उस हाकिम ने, जो अन्य जाति था, उसने पौलुस को और उसके साथ सिलास को किस प्रकार से बचाया और उनको सुरक्षित रखा। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर समय जो है वो वहां पर लोगों को रखता है। हमारे देश में भी बहुत से लोग हैं जो कलीसिया की भवन बनाने में मदद करेंगे, आत्मिक भवन बनाने में। ये हो सकता है कि जो जो ये आपको दिखने वाले भवन है वो टूट जाए, परंतु बिल्डिंग खत्म हो जाए, परंतु चर्च को कोई नाश नहीं कर सकता, वो सदा सर्वदा बढ़ता जाएगा। परंतु हमको इस समय ऐसे ऐसे राजनीतिक नेताओं की भी जरूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना जो है, हम देखते हैं कि पौलुस भी कहता है, और इस प्रकार से यिर्मयाह भी कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो वहां के जो राजा है उनके लिए प्रार्थना किया करो, ताकि तुम बहुत आराम से रह सको। हम पहला तिमुथियुस उसका 2 का 1 और 2 में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो पौलुस है वो किस प्रकार से हमको उभारता है कि हम अपने राजाओं के और ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें। बहन पढ़ दीजिए। जी हाँ। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। जी हाँ, यह जी जी हाँ, बस थैंक यू। तो हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले का मतलब ये नहीं है कि सबसे मतलब कि वो प्रथम चीज है, परंतु हमको सबसे पहले हमको प्रार्थना करना है। बहुत सी बातें वो बता रहा है, आराधना से संबंधित निर्देश दे रहा है। और वो कह रहा है कि जब हम लोग आराधना में होते हैं, जब हम लोग मिलते हैं आपस में, तब हमको जो है अपने राजाओं को के लिए और ऊंचे पद वालों के, भले ही वो अन्य जाति हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम लोग आराम से रह सके। और हम जो कुछ भी हो रहा है इस समय, हाँ सताव तो हो रहा है, परंतु हम साथ साथ में जो है हम ऊंचे अपने पद वालों के लिए प्रार्थना करें। सो मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग इस समय, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो कोई भी बहन या भाई जो कि नेताओं के लिए आप प्रार्थना करें, छोटी छोटी प्रार्थना करें, जैसे जैसे आपको याद आता है आप प्रार्थना करें। तो ये आपका समय मैं आपको देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप कृपया आप प्रार्थना करें, छोटी प्रार्थना करें अपने देश में जो इस समय राजनीतिक नेता हैं, और आने वाले इलेक्शन के लिए, सब बात के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहती हूँ बहन सविता आप शुरू करें, सविता टोपो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दयालु महान परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय में प्रभु जी हम बड़ी बोझ के साथ में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, और इस सुबह के समय में प्रभु जी अपने सारे निवेदनों को हम रखते हैं प्रभु जी।
आज विशेष करके पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, देश की स्थिति को देखते हुए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, नहम्याह की तरह हमें बोझ रखने वाला तू बताता है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय पिता परमेश्वर अपने हर एक देश के राजनेताओं के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, तो उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार चलाना प्रभु जी, अपनी समझ की आत्मा को देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, वे हम मसीही भाई बहनों के फेवर में प्रभु जी खड़े हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी इस देश में प्रभु जी शांति बने रहे प्रभु जी, और यीशु मसीह आपका झंडा खड़ा किया जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इन दिनों में प्रभु जी हम विरोध और सताओं को सह रहे हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उससे हम स्वतंत्र हो करके प्रभु जी आपकी आराधना उपासना करने सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम जो वास्तव में मंदिर बन चुके हैं प्रभु जी, हम में से पिता परमेश्वर आपका कार्य होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। कोई और है जो कि प्रार्थना करना चाहता है? बहन ने जैसे करी उस प्रकार से। जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रभु, आपका वचन जैसे कहता है परमेश्वर कि समय समय पर प्रभु जी आपने ऐसे लोगों को खड़ा किया जो कि कलीसिया को बनाने के लिए उन्होंने सहायता करी प्रभु। प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि जब आपने गलियों में परमेश्वर उस पर्सन को खड़ा किया जो पौलुस के लिए खड़ा हुआ परमेश्वर, और जैसे आपने नहमाया के समय में, आपने डैनियल के समय में प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जोसेफ के समय में प्रभु आपने खड़ा किया परमेश्वर राजाओं को, कि उन्होंने फेवर दिया परमेश्वर। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, समय जबकि आप जानते हैं परमेश्वर सारी चीज़ें, पर हम इतना जानते हैं प्रभु कि परमेश्वर के हाथ में राजा का मन नालियों के समान होता है, वो जिधर चाहता है उनको मोड़ देता है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश में जितने ऊंचे पद वाले हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप उनके मनों में कलीसियाओं के प्रति फेवर दें परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ऐसे लोग हैं जो कि हैं हमारे देश में परमेश्वर, आप उनको खड़ा करें प्रभु, ताकि हमारे देश में प्रभु आपका नाम महिमा पाए, कलीसिया प्रभु जी बनने पाए परमेश्वर। और प्रभु, जो भी हालात है प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये देश आपके हाथ में है परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें और ऐसे लोगों को आप खड़ा करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपका राज्य और बढ़ता चला जाए। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे समय में भी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी और हर एक जो कलीसिया है परमेश्वर, वही आ पाए प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु, ऐसा आप हमें ऐसा बोझ दें, ऐसा और ज़्यादा परमेश्वर कि हम अपने, जैसे कि नहमाया अपने देश के प्रति चिंतित था प्रभु जी, और उसने सारे वादों को प्रभु जी डिक्लेयर किया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे। आप हमारे मनों में परमेश्वर और इस बात के प्रति, पवित्र आत्मा आप इस बात के प्रति और बोझ देंगे कि प्रभु हम अपने देश के लिए उस प्रकार से और ज़्यादा प्रार्थना कर सकेंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी हम सब मिलकर अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तमाम सांसदों को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही राजाओं के मन को बदलने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी अपने जीवन को भक्ति और गंभीरता के साथ बिताने पाए परमेश्वर। तू हम पर दया कर प्रभु जी, तू उनके जीवनों में कार्य कर। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी तेरे लोगों के प्रति उठ के खड़े होने पाए परमेश्वर। तू दया कर, तू जिसकी ओर है परमेश्वर, उसका विरोधी कोई नहीं है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अभी तक हम सबों को संभाला है, आगे भी हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आप सब कुछ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी प्रभु हैं। आप ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जो यहोवा यीरे हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर हैं।
आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले इलेक्शन के लिए पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो सके और उसमें कोई भी धांधलेबाजी ना होने पाए। और पवित्र प्रभु, जिसको भी आप चाहते हैं, आप हम जानते हैं कि ना केवल हम कलीसिया आपके लोग हैं, परंतु अन्य जाति लोग भी आपकी ओर से नियुक्त किए जाते हैं। वो लोग जो जिनका हृदय साफ है, जो न्यायी है, उनको भी आप खड़ा करते हैं। हम हिस्ट्री में उठाकर देखते हैं प्रभु जी कि ऐसे लोगों को आप ही ने बाइबल में हम दिखाते हैं आपने लोगों को जो आपको नहीं भी जानते थे उनको इस्तेमाल किया है प्रभु जी। उनके द्वारा पिता परमेश्वर कलीसिया का निर्माण किया प्रभु यीशु मसीह, और उनको उनको ऐसे पदों पर रखा। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें। और प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु जी आपसे कि सारी सब प्रकार से आप कंट्रोल में करें, ताकि हमारा देश में प्रभु जी एक अमन और शांति रहे, और हमारे जो कलीसिया है वो बढ़ती चली जाए। और प्रभु, सताव के कारण जो काम रुक गया है वो काम 1000 गुना बढ़ जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। आप अपना हाथ प्रभु जी लोगों को चंगा करने के लिए, और प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और पिता परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। और प्रभु, हमारे ऊपर कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती है बाहर की, उस चिन्हों को में लेकर प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ सके। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है, हमारे देश के ऊपर आप अनुग्रह करें। हमारे देश में प्रभु जी कलीसिया के ऊपर अनुग्रह कर। प्रभु, हमारे राजनीतिक नेताओं के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु जी। उनके हृदयों को बदल प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हो सके। प्रभु, आपने प्रभु जी ये कहा है कि इन अंतिम दिनों में प्रभु जी आप ऐसे राजनीतिक नेताओं को लाएंगे जो कि कहेंगे कि हमारे इस समय में जितना तुम चाहते हो वो तुम बटोर लो। प्रभु, आपका धन्यवाद। और उस बात को मैं चाहती हूँ प्रभु जी की पूरी हो जाए। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं आपको से पहले कि हम खत्म करें, मैं एक छोटी सी दर्शन बताना चाहती हूँ, एक सपना बताना चाहती हूँ जो मैंने कुछ साल पहले देखा था। और हालांकि टाइम हो गया, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार से अगुवाई कर रहे हैं। और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो संतरे के पेड़ लगे हुए हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक संतरे भरे पड़े हैं। और वो बगीचे का गेट खोलकर जो है मैं बहुत क्लियरली देख रही थी कि एक राजनीतिक नेता है, वो अंदर आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। और वो अंदर आए हैं, और वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम जो हो, ये पूरा पूरा बगीचा मैंने तुम्हें दे रखा है, और तुम सारे जितने भी बटोरना चाहती हो संतरे, वो बटोर लो। तो मैं उस समय बहुत खुश हो रही हूँ, परंतु उस समय मेरी निगाह एक एक संतरे पर जाती है, जो संतरा मुरझाया हुआ है एकदम। परंतु वो मुझे देखकर उस संतरे को तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मत सोचो कि ये संतरा बाहर से जो है वो एकदम मुरझाया हुआ है, पर तुम इसको खोलो, इसको 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 अंदर इसका छिक्कल उतारो। जब मैंने छिक्कल उतार के देखा है, तो मैंने देखा है कि वो अंदर से बहुत रस भरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम औरों को भी बुला सकती हो, और संतरे जितने भी लेना चाहो ले लो। सो उस दिन प्रभु ने मुझे इस बात के लिए कहा कि एक समय ऐसा भारत में आने वाला है, जबकि ऐसे राजनीतिक नेता खड़े हो जाएंगे जो कि हमको कहेंगे कि तुम ये संतरे का जो बगीचा है वो तुम्हारा है, तुम ले लो। ऊपर से लगेगा कि एकदम मुरझाए हुए हैं,
इनमें कुछ रस नहीं रह गया है, परंतु अंदर से प्रभु ने उनके अंदर वो आत्मा दी है जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दर्शन दे के पौलुस को कि इस नगर में बहुत से मेरे लोग हैं और अभी अभी वो बाहर से तो मुरझाए लग रहे हैं परंतु अंदर से रस भरे हैं। जब मैं आखिरी में प्रार्थना कर रही थी तो मुझे वही सपना याद आया और मैं उस समय सोच रही थी कि प्रभु इतने ज्यादा संतरों को मैं अकेले कैसे तोड़ पाऊंगी। तो एक आवाज आती है कलीसियाओं का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेके, जैसे कोई मुझे कह रहा है तुम वहां से लोगों को बुलाओ, तुम वहां से लोगों को इकट्ठा कर लो, तुम यहाँ से लोगों को इकट्ठा करो। जो इकट्ठा होने वाले लोग होंगे, आज मुझे वो सपने का एक आधार समझ में आ रहा है, जो इकट्ठा तुम्हारे साथ होने वाले होंगे, जो परमेश्वर की महिमा चाहेंगे और जो एक साथ आ जाएंगे, उनके द्वारा तुम पूरा बटोर सकती हो। कुछ होंगे जवान जो कि ऊपर से चढ़कर संतरे तोड़ के लाएंगे, कुछ होंगे जो नीचे से ही तोड़ लेंगे और इस प्रकार से संतरों का बगीचा हमारा हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ इस सपने का पूरा होना बहुत जल्दी होने वाला है और इस वजह से हम लोग जो है ये फेस कर रहे हैं, बहुत सी ऐसा प्रेशर फेस कर रहे हैं, चाहे वो अधोलोक की दुष्ट शक्तियां तो भेजी गई हैं, परंतु प्रभु ने साथ साथ में कहा है कि ये एक ऐसी कलीसिया होगी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देगी और ये महिमा देने वाले इकट्ठा हो जाएंगे। ये एक ऐसी कलीसिया होगी जिस पर अधम लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे और नहीं होंगे, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, परंतु हम इस संतरे के बगीचे का हम मालिक होंगे। हमको राजनीतिक नेता कहेंगे जितना बटोर सकते हो बटोर लो, तुम्हारे लिए सब कुछ। आइए हम एक पुकार लगा सके उन लोगों की इस समय जो कि प्रभु को महिमा दें, आपस में प्यार रखें और हम उसको तोड़ पाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का। इस चीज को लेकर आज दिन भर आप प्रार्थना करें। जो लोगों को जो आपके मन में आता है, जिस भी राजनीतिक नेता के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए, चाहे अभी जो अभी 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 वो पोस्ट पर नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे राजनीतिक नेताओं को खड़ा करें जो ईमानदार हों, जो न्याय के साथ कार्य करने वाले हों, उनके लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु उनको लेकर आए। और जानते भी नहीं है तो भी आप प्रार्थना करें हर एक पोस्ट के लिए और हर एक जगह पर ऐसे लोग तैनात हो जाएं जिससे कि हम संतरा का बगीचे को हम ले सके। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस स्वप्न के लिए जो बहुत साल पहले आपने मुझे दिया, और उसके लिए मैं प्रार्थना करती आ रही हूँ और बहुत लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं और आज वो समय आ गया है जबकि हम रिजल्ट देखने पाएंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको महिमा देने वाले लोग, हम सिर्फ आपको चाहने वाले लोग इकट्ठा हो जाएं और प्रभु जी उनके द्वारा जो काम होना है वो हो सकेगा। और ये काम हम नहीं परंतु आप ही करेंगे, क्योंकि आपने कहा है, परंतु हाँ, हम नेहमाया के समान, एजरा के समान और दानियल के समान खड़े होकर हम आपको पुकारेंगे प्रभु जी, आपकी ओर निहारेंगे प्रभु जी। हमारे अंदर आप बोझ देंगे प्रभु जी, जैसे अभी बहन सविता ने प्रार्थना किया। प्रभु जी आप सहायता करेंगे प्रभु जी हमारी, ताकि हम प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा जान सकेंगे कि कहाँ कब क्या बात करनी है। बिना आपसे पूछे हम राजाओं को भी अपनी बात नहीं बताएंगे, जैसे नेहमाया ने नहीं बताया कि तुरंत से, परंतु उसने कहा कि वो परमेश्वर के पास गया और उसने पूछा, और जो परमेश्वर ने कहा
तब उसने राजा और रानी को बताया। हालेलुया, हालेलुया। शक्तानी माँ खत्ता कारा लबा, भारी नमः शकारी लबा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। एक भारी काम प्रभु जी आप करने जा रहे हैं और हम सबको आप इस्तेमाल करेंगे, हम सबको इस्तेमाल करेंगे। हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, 1 तारीख से और 5 तारीख तक सितंबर में जो प्रभु रात में मीटिंग होने वाली है चट्टान यूट्यूब के द्वारा, प्रभु जी उसमें आप हम यही प्रार्थना के लिए आप हमें इकट्ठा कर रहे हैं प्रभु। 10 बजे से 11:30 बजे तक हम ये टाइम प्रभु जी दे सकें और ये काम प्रभु जी आपके बच्चों ने जो आपकी से पूछ के किया है वो सफल हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो हर एक को हमारे प्रभु जी की वो इस मीटिंग में भाग ले सके और प्रभु बहुत कुछ हम लोग सीख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और धन्यवाद आप लोग का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सितंबर 1 तारीख से और जो 5 तारीख तक मीटिंग होएगी, आपको जैसे पता है कि भाई अर्पण इसको लीड कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहें और भाग लें और दूसरों को भी बताएं और इस YouTube के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ताकि ये और ज्यादा हम लोग के पूरे पूरे देश में जो है ये कार्य हो सके और हम लोग एक बड़ी सेना के रूप में हम इस समय उस जो बगीचा है जिसमें कि सब बहुत से संतरे लगे उनको तोड़ सके। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप लोग को आशीष दे। सबको जय मसीह की। नमस्ते जय जय मसीह की, जय मसीह मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सभी बहन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। आशीष दे। जय मसीह की दीदी, सबको जय मसीह की। खोल रहे हैं मैं कह रही हूँ। और ऐसे सबको जय मसीह की। ओके, सो पूरे दिन प्रार्थना करें और इसी बात पर अपने राजनीतिक नेताओं के लिए। सो शालोम, शालोम और शालोम।